कुमारी अम्बा का भीष्म को दिया हुआ श्राप। काशी राज्य के राजा की 3 पुत्रियां अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का काशी में सवेर हो रहा होता है। तभी वह धनुष बाण लिए क्रोध में गंगा पुत्र भीष्म पहुंच आते हैं। उस सभा में कई महाराजा उपस्थित होते हैं जो भीष्म का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उनकी ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा का क्या हुआ। तभी भीष्म एक ही बाण से सारे राजा महाराज का मुकुट उतार लेते हैं और काशी की राजकुमारियों का अपहरण करने की हस्तिनापुर ले जाते हैं ताकि उनका विवाह विचित्र वीर से किया जा सके। भीष्म ऐसा इसलिए करते हैं कि क्योंकि सदी से काशी की राजकुमारियां विवाह हस्तिनापुर से राजकुमार से होता है, इसलिए काशी की राजकुमारियां इस बार भी हस्तिनापुर राज्य में ही ब्याही जानी चाहिए थी। हस्तिनापुर आकर पता चलता है कि काशी राजकुमारी अब्बा तो पहले ही शाल्व नरेश के मन ही मन अपना पति मान चुकी है और वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फौरन ही भीष्म काशी राजकुमारी अब्बा को शाल्व नरेश के पास भेज देते, पर शाल्व अब्बा को अस्वीकार कर देते हैं। अब्बा अब अपमानित होकर काशी वापस तो जा नहीं सकती थी और शाल्व ने भी उसे ठुकरा दिया था, इसलिए वह अपने हस्तिनापुर आती और हस्तिनापुर नरेश से कहती कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार भीष्म है। उसे ये आदेश दिया जाए कि वो मुझसे विवाह करे, पर अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के कारण भीष्म अम्बा से विवाह करने से इनकार कर देते। तभी क्रोध की आग में जल अम्बा ये श्राप देती है कि ये कायर भीष्म में अपने इस अपमान का बदला तुम्हारे जान ले कर लूंगी, चाहे मुझे जन्म पर जन्म ही क्यों ना लेने पड़े, पर तुम्हारी मौत का कारण मैं ही बनूंगी। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन से भीष्म का सामना हो तब अर्जुन के रथ पर शिखंडी नामक योद्धा खड़ा था और वो एक अर्धनारी था। अम्बा ने ही शिखंडी के रूप में जन्म लिया था। उसे पता था कि भीष्म कभी उस दिशा में बाण नहीं चलाएगा जिस दिशा में एक नारी खड़ी हो। भीष्म ने तुरंत शिखंडी के अंदर छुपी अम्बा को पहचान लिया और तुरंत अपने शस्त्र त्याग दिए। मिट्टी से भीष्म पर शिखंडी के पीछे छुपे अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी और भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। युद्ध के अंत में महान योद्धा भीष्म मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह अम्बा ने अपना दिया हुआ शाप सच कर दिया और अपने अपमान का बदला लिया।